हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक आदमी अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा तथा 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी का 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताना है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी 24 किलोमीटर है। यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? तो कितने समय में भर देंगे? 13 घंटे 20 मिनट में। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो उनका लघुत्तम समापवर्त होगा 320। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा? तो कितना मिलाना पड़ेगा? 3 लीटर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलक और एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है और उनके आयतन बराबर। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। 4:3। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत मूल्य कीमत की 86% हो जाती है, तो अंकित कीमत ज्ञात करना है। तो अंकित कीमत क्या होगी? 300। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तद अनुसार उसके लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो कितना होगा? 4% का लाभ होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 है तो उसकी आयु रुपए ज्ञात करनी है। तो उसकी आयु रुपए कितनी होगी? 500। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। बीच वाली संख्या क्या है? तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 17। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x 5x बटे x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान बताना है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 1/3। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते, तथा ए और सी मिलाकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। 720 की राशि ए बी सी के बीच किस प्रकार विभाजित की गई है कि यदि ए को 3 रुपए मिले तो बी को 4 रुपए मिले। यदि बी को 3 रुपए 50 पैसे मिले तो सी को 3 रुपए मिले। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? 40 रुपए। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और
24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? तो अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 80%। दो संख्याओं x तथा y के बीच अनुपात 5:7 है और उनका योग 36 है, तो x क्या होगा? तो x क्या होगा? 15। 4√27 माइनस 2√48 प्लस √147 का सरलीकरण से प्राप्त करना है, तो क्या होगा? 11√3। यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 वर्ष है और उनका जन्म 6-6 वर्ष के अंतराल में हुआ है, तो उसके छोटे बालक की आयु क्या होगी? तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या होगी? 21 वर्ष। यदि पानी की एक टंकी 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो पानी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट। एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात 3:5 है। यदि पुरुष दर्शकों की संख्या 3780 है, तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी? तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी? 6300। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपए लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा? 7050 रुपए। एक विद्यालय में 22 शिक्षकों की आयु और औसत 27 वर्ष है। यदि शिक्षकों की आयु के योग में प्रधानाचार्य की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए, तो आयु का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। प्रधानाचार्य की आयु क्या होगी? तो प्रधानाचार्य की आयु होगी 50 वर्ष। अजय एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है और विजय उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ उसी कार को 4 दिन तक करे, तो बताइए कितना कार्य शेष रह जाएगा? तो कितना कार्य शेष रह जाएगा? 8/15। प्रश्न संख्या 98 से 99 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। तो इनमें से संबंधित अक्षर को चुनना है कि ये ABCDEFGIJ ये संबंधित है ये दोनों से, तो इसका संबंधित अक्षर क्या होगा? तो इससे संबंधित जो अक्षर होगा वो है यानी IJLM का संबंधित होगा NOQR ऑप्शन नंबर ए में। और जिस प्रकार 1 का 8 लिखा है और यहाँ पे 64 का क्या लिखा जाएगा? तो 64 का अक्षर क्या संबंधित होगा इससे? 27। प्रश्न संख्या 100 से 102 तक दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर संख्या युग्म को छांटना है, तो इसमें से विषम अक्षर संख्या को छांटना है, तो 100 क्वेश्चन नंबर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग। इसमें विषम क्या लिखा गया है अगले क्वेश्चन में? तो इसमें लिखा गया है VDZC। तो 102 वाले में विषम क्या लिखा गया है? लिखा गया है 633, ये विषम लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है, तो इसको क्रम के अनुसार लिखना है, तो किस ऑप्शन से लिखा जाएगा यानी पहले किसको लिखा जाएगा इसका पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए से यानी पहले 3 को लिखा जाएगा, फिर 2 को लिखा जाएगा, फिर 4 को लिखा जाएगा, फिर 1 को लिखा जाएगा। इसी क्रम के अनुसार इसको लिखा जाएगा। सही विकल्प चुनकर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा NRV ऑप्शन नंबर बी। सीरीज में गलत संख्या को छांटना है, तो ये सीरीज है, इसमें गलत क्या लिखा गया है इसका चयन करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे 29, ये गलत लिखा गया है।
राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी? 34 वर्ष। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था? तो कौन से दिन था? शुक्रवार को। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर के प्रयोग से बनाया जा सकता है। तो इनमें से ये शब्द को चुनना है जो इस अक्षर समूह से यानी जिसको बनाया जा सकता है उसका चयन करना है। तो इस ऑप्शन में से इसमें से क्या बनाया जा सकता है ये चयन करना है। तो इसमें से मैना को बनाया जा सकता है। अगर ब्लैक स्मिथ का कोड CNBELUNKUJ है तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? तो चिल्ड्रन का कोड होगा DJJNEPFP। यदि 17 प्लस 17 बराबर 2895 है तो 18 प्लस 18 बराबर 3245 है। तो 19 प्लस 19 बराबर 3615 है। तो 23 प्लस 23 बराबर क्या होगा? तो 23 प्लस 23 बराबर क्या होगा? 5295। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करना है। तो वो क्या होगी? 512। यहाँ 512। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी? 15 किलोमीटर। वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं? 30। प्रश्न संख्या 114 से 116 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्दों की संख्या को चुनना है। जिस प्रकार पुस्तक पृष्ठ से संबंधित है उसी प्रकार दीवार किससे संबंधित है? तो दीवार ईंट से संबंधित है। तो जिस प्रकार LNP को ACEF लिखा है उसी प्रकार TVXY को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? IKMN। तो जिस प्रकार 4 को 20 लिखा है तो 8 को क्या लिखा जाएगा? तो 8 को क्या लिखा जाएगा? 72 लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 117 से 119 तक दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। तो संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। तो 117 क्वेश्चन में क्या संबंधित अक्षर है? जिस प्रकार कली, पत्ती, शाखा और पौधा, तो इससे क्या संबंधित हो रहा है? तो कली, शाखा, पत्ती ये सब किसका भाग है? पौधा का। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसको क्रम के अनुसार लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर A का। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पे कौन से अक्षर को लिखना है जो श्रृंखला जो खाली स्थान है उसको पूरा कर सकेगा? तो कौन सा अक्षर है? ऑप्शन नंबर B NOMO। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। ये देखिए यम के बाद है यहाँ पे ये यन, तो यहाँ भी यन आएगा। फिर यहाँ डबल M है, N के बाद क्या आएगा? O। यहाँ N के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है। फिर यहाँ यम के बाद यहाँ डबल M है तो यहाँ भी यम आएगा।
फिर वही प्रक्रिया चलती जा रही निरंतर। तो यहाँ यन के बाद क्या आया, यहाँ ओ आ गया, तो ये ऑप्शन राइट होगा। तो निम्नलिखित में से श्रेणी को कौन सा अंक पूर्ण करेगा? तो ये श्रेणी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है ऐसे ऑप्शन से छांटना है जिस अंक को पूरा कर सकेगा। तो कौन सा अंक आएगा? 391। एक्स और वाई का भाई आर वाई का पिता है, टी आर की बहन है, एस एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से क्या संबंध है? पत्नी से। रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है। उनमें से सबसे अमीर कौन है? तो उनमें से सबसे अमीर कौन है? नवीन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कारपेंटर से ऐसा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? पेंटर। यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में HUNJTK लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में कैंडल को EDRIRL लिखा जाएगा। यदि A माइनस को प्रदर्शित करता है, C गुणे को तथा D भाग को, E प्लस को प्रदर्शित करता है, तो 14C 3A 12E 4D और 2 बराबर क्या आएगा? तो 2 बराबर क्या आएगा? 32। यदि 879 बराबर 8 है तो 625 बराबर 1 है, तो 586 बराबर 9 है, तो 785 बराबर क्या आएगा? तो 785 बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दिए गए विकल्पों में से यहाँ लुप्त है, इस संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 44 आएगा। श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर की दूरी पर। नीचे प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता सर तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। पहला कथन है सभी लड़के लंबे हैं, राजीव लड़का है। निष्कर्ष है पहला, राजीव लंबा है, दूसरा है राजीव लंबा नहीं है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष राइट होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है। दिए गए प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 16। कित में से कौन सा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है? तो ये जो आरेख है, तो इस संबंध को किस आरेख के द्वारा अच्छे से दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा? तो कौन सी आकृति पूरा करेगा? यह आकृति। तो कौन सी आकृति पूरा करेगा पैटर्न को?
ऑप्शन नंबर सी आकृति। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये आकृति जिसमें चुनना है, ये इन चारों में से चुनना है जिससे इसमें निहित होता हो। तो ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृति के दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने पे वह कैसी आकृति दिखाई देगी। तो इस प्रकार इसको काटा जाए यानी मोड़ने के बाद, तो खुलने पे किस प्रकार दिखेगी। तो खुलने पे किस प्रकार दिखेगी, ऑप्शन नंबर डी आकृति जैसे। निम्नलिखित प्रश्न में एक दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष निकाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। इस आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जाएगा। वक्तव्य है सभी फल पत्तियां हैं, कुछ फूल अंगूर हैं। निष्कर्ष है कुछ पत्तियां अंगूर हैं, सभी अंगूर फल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। एक दर्जी को कपड़े के रोल में 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने, वह एक दिन में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। तो 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े का रोल काट सकता है। तो कितने कपड़े का रोल काट सकता है, 108। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो कितने देखने पर यानी शीशे में देखने पर, दर्पण में देखने पर जो समान दिखते हैं। तो कितने अक्षर हैं, 11। एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है, पुत्र की आयु माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। तो बताइए माता की आयु कितनी होगी। तो माता की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 12 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 पर चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक अवधि पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे में दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए वह अवधि पीरियड कितने मिनट का होगा। तो कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का। दी गई आकृति में कुल आयतों का संख्या ज्ञात करना है। तो आयतों की संख्या क्या है, 10। इस चित्र में 10 आयत हैं। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 8 बजे पूर्वांग, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ पहले कब बजेंगी। तो वह तीनों एक साथ पहले कब बजेंगी, 11 बजे। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह अपने दाईं ओर चलता है, फिर 2 मील बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताइए छोटे घन को प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो कितनी बार काटना पड़ेगा, 6 बार। ए बी सी और डी आरोही क्रम में, डी बी और ई अवरोही क्रम में। बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही है और कौन आरोही क्रम में है। तो ई, बी और सी। छात्रों की एक पंक्ति में राम
बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा? तो कौन से स्थान पे होगा? 10वें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मानता निकाला जा सकता है। तो कौन सा निकाला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए। तो कथन क्या है? पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक है। निष्कर्ष है शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट पौष्टिक होता है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है।